हम मसीह के साथ में जुड़े हैं, उसके साथ एक बनाए गए हैं। लेकिन नई वाचा का अगला दृष्टिकोण ये है कि हम केवल मसीह के साथ में जुड़े ही नहीं हैं कि उसके साथ एक हो जाए, हम उसकी देह के साथ में जुड़े हैं, यानी चर्च से उसके साथ में एक बनाए गए हैं। जब तक ये चित्र न बताया जाए ये पूरा नहीं होता। ये केवल मसीह के साथ में जुड़ना नहीं है, लेकिन ये मसीह की देह के साथ में जुड़ना है। Who is like him, Lion and the Lamb, seated on the throne. Mountains bow down, every ocean roars to the Lord of hosts. Praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai. All the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise. Who is like him, the Lion and the Lamb, seated on the throne. Mountains bow down, every ocean roars to the Lord of hosts. Praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai. All the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise Adonai. From the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai. All the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise. यिर्मयाह अध्याय 31 वचन 33। यहाँ पर यिर्मयाह नई वाचा के बारे में भविष्यवाणी करता है। वो कहता है, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वो ये है, यहोवा की ये वाणी है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहाँ पर ये कहता है, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। आप यही देखते हैं यिर्मयाह 24 में भी वचन 7 में। यिर्मयाह 24 वचन 7 कहता है, मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वो मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूं, और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। यहाँ पर फिर से है, वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। हम इसे फिर से देखते हैं यहजकेल में, यहजकेल की किताब अध्याय 37 में वचन 26 में और वचन 27 में भी। यहजकेल अध्याय 37 वचन 26 और 27 में हम देखते हैं, वचन 26, मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, वो सदा की वाचा ठहरेगी, और मैं उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा और उनके बीच अपना पवित्र स्थान सदा बनाए रखूंगा। मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहेगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। तो परमेश्वर कहता है, मैं उनके बीच में वास करूंगा, मैं सदा के लिए अपना निवास स्थान उनके बीच में रखूंगा, मैं अपना तंबू वहां पर रखूंगा उनके साथ, मैं उनके साथ रहूंगा और वास करूंगा, वो मेरी प्रजा होंगे, मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। ये कैसे होगा? परमेश्वर कहता है, मैं उनका परमेश्वर, वो मेरी प्रजा होंगे। देखिए, बहुत बड़ा फर्क होता है कॉन्ट्रैक्ट और वाचा के बीच में। हालांकि ये तो ऊपरी रूप में एक जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा फर्क है। फर्क तो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट में ये तो ऐसा है, कुछ चीज़ें लेन देन की जाती है और कुछ, यानी यहाँ पर संपत्ति और चीज़ों को दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है। लेकिन वाचा में देखा जाए तो यहाँ व्यक्ति की लेन देन होती है। कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर हम दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करते हुए कहते हैं, अब से आगे ये तुम्हारा है।
वाचा ऐसी है जहां पर हम वाचा में आते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो। ये बड़ा फर्क है। वाचा अलग स्तर पर होती है, इसलिए विवाह जो है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये वाचा है। और फिर परमेश्वर अपने संबंध को हमारे साथ में बताता है। वाचा के संबंध में वो बताता है, वो भी लहू की वाचा। यानी इस वाचा का जो मुख्य गुण है वो तो बस यही है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा हूं, और हम कहते हैं प्रभु हम तेरे हैं। व्यक्ति की लेन देन होती है। अब कैसे परमेश्वर हमारा होता है, हमने देखा है कि कैसे हम परमेश्वर के हो जाते हैं, लेकिन चलिए देखते हैं कि कैसे परमेश्वर हमारा होता है। बाइबल कहती है कि इस नई वाचा का सबसे बड़ा जो गुण है वो ये है कि पवित्र आत्मा आकर हम में वास करता है। नई वाचा में पवित्र आत्मा हमारे भीतर वास करेगा। यही नई वाचा को बहुत ही बेहतर वाचा बना देता है। पुरानी वाचा में भीतर वास करने वाला पवित्र आत्मा नहीं था। उन दिनों में पवित्र आत्मा वास नहीं कर सकता था, क्योंकि मनुष्य के हृदय बुरे थे। उनके पापों को यीशु के लहू से धोया जाना था, और यीशु अब तक आया नहीं था। उनके दिल तैयार नहीं थे ऐसी जगह के रूप में जहां पर परमेश्वर रह सके। तो पुरानी वाचा में ये इस तरह का संबंध वहां पर नहीं था। परमेश्वर ने लोगों द्वारा काम किया, लोगों से बातें की, भविष्यवक्ताओं के द्वारा उसने अद्भुत काम किया और ये सब किया, लेकिन फिर भी उनमें वास नहीं कर पाया। नई वाचा तो बेहतर वाचा है, क्योंकि सबसे साधारण विश्वासी में भी पवित्र आत्मा वास करता है। और इसलिए यीशु ने कहा यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में, वो पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं में सबसे बड़ा है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में सबसे छोटा। यूहन्ना बपतिस्मा दाता पुराने नियम में सबसे बड़ा है। पूरे पुराने नियम के भविष्यवक्ता अब्राहम, इसहाक, याकूब, एलिया, एलीशा, दानियल और इन सभी लोगों से यूहन्ना बपतिस्मा दाता सबसे बड़ा है, क्योंकि युग के अनुसार वो पुरानी वाचा का व्यक्ति था। हालांकि बाइबल में नए नियम में उसके बारे में लिखा गया है। युग के अनुसार देखा जाए तो वो पुराने नियम का व्यक्ति है, क्योंकि नया नियम तो है वो यीशु की मृत्यु से शुरू हुआ। यानी यूहन्ना बपतिस्मा दाता तो पुराने नियम का व्यक्ति है। वो पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं में सबसे महान है। लेकिन आज परमेश्वर के राज्य में जो सबसे छोटा है, यानी नई वाचा में सबसे छोटा, जो कि सबसे साधारण विश्वासी आप और मैं नई वाचा में हैं, वो उनसे भी बड़े हैं जो कि पुराने नियम में सबसे उत्तम थे। यीशु ने यही तो कहा। जरा सोचिए, हम कैसे उनसे बड़े हो सकते हैं? हम बड़े हैं क्योंकि उनके दिल में पवित्र आत्मा वास नहीं करता था। उनके पास यीशु नहीं था, यीशु का लहू नहीं था। उनके पास जानवरों का लहू था, ये चिन्ह था, और ये तो केवल उनके पापों को ढांकता था। लेकिन हमारे पाप मिटा दिए गए हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। ये तो उसके लहू के द्वारा हुआ जिसने हमारे पाप मिटाए। इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं और हम ज्यादा आशीषित हैं, और हम तो नई वाचा के लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में सबसे छोटा तो पुरानी वाचा के सबसे बड़े व्यक्ति से भी बड़ा है, पुराने नियम के सबसे बड़े भविष्यवक्ता से भी बढ़कर हैं। हम उनसे भी बड़े हैं, ठीक है। यानी ये पवित्र आत्मा के द्वारा है कि परमेश्वर अपने आप को हमें दे देता है। परमेश्वर कैसे कह सकता है कि मैं तुम्हारा हूं? कैसे कह सकता है मैं उनका परमेश्वर रहूंगा? मैं तुम्हारा हूं, ये इसका सरल अनुवाद है। प्रभु कहता मैं तुम्हारा हूं। परमेश्वर कैसे हमारा हो गया? अपनी पवित्र आत्मा देने के द्वारा। अपनी पवित्र आत्मा देने के द्वारा कि हमारे दिल में रहे, परमेश्वर हमारा हो जाता है। देखिए बड़ा फर्क है। परमेश्वर कुछ आशीष देता है और इसमें कि वो कहता है कि मैं तुम्हारा हूं। जब प्रभु कुछ आशीष देता है तो यह अद्भुत है, मैं उसे लेता हूं। लेकिन जब परमेश्वर कहता है तुम्हें आशीष चाहिए या फिर मैं चाहिए, तो मैं उसे लूंगा, क्योंकि उसी ने सारी आशीषें बनाई हैं। वो आशीषों के बिना नहीं आ सकता है। ये बड़ा पैकेज है, उसे पाना बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आशीषों का प्रभु है। उसके साथ में सारी आशीषें आती हैं। यानी नई वाचा तो केवल आशीष नहीं है, लेकिन मसीह इसके साथ में आता है और हमारे दिल में वास करता है। परमेश्वर हमारा परमेश्वर हो जाता है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा हूं और मुझसे तुम सब कुछ पा सकते हो। और यही तो है जो नई वाचा को पुरानी वाचा से और भी बेहतर वाचा बनाता है। चलिए यहेजकेल 36 से पढ़ते हैं, वचन 27। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा। नई वाचा के बारे में कहता है कि नई वाचा में क्या होने वाला है। जो बात होने वाली है वो ये है कि वो कहता है मैं अपनी आत्मा तुम्हारे अंदर रखूंगा और ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। केवल इस वचन में नहीं, लेकिन बहुत से वचन में, और समय कम होने के कारण हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर यह है नई वाचा में जो बात होने वाली वो ये है कि मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर रखूंगा। इसका मतलब पुरानी वाचा में आत्मा भीतर में नहीं थी।
परमेश्वर काम कर रहा था लोगों के साथ, लोगों के द्वारा उनसे बात कर रहा था, उनके द्वारा चमत्कार कर रहा था, लेकिन कभी उनमें नहीं था। लेकिन नई वाचा में मैं अपनी आत्मा तुम में रखूंगा, मेरी आत्मा आकर तुम्हारे भीतर में वास करेगी, उसने कहा। यानी भीतर वास करने वाली आत्मा, यही तो वो है जो कि नई वाचा में फर्क लेकर आती है। और भीतर रहने वाली आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारा परमेश्वर होता है। अब इसका अर्थ है कि अब पवित्र आत्मा आकर हमारे हृदय में वास करता है, मतलब हम अभी परमेश्वर के निवास स्थान हो गए हैं। हम हो गए हैं सच में परमेश्वर के निवास स्थान। नए नियम में पौलुस कई जगह पर चर्च के बारे में लिखता है, हमारे बारे में, और वो बताता है कि हम एक बिल्डिंग के जैसे हैं, परमेश्वर के निवास स्थान के जैसे, क्योंकि पवित्र आत्मा आकर हम में वास करता है। केवल व्यक्तिगत रूप में हमारे दिल में नहीं आता, लेकिन समूह के रूप में, एक देह के रूप में, मसीह की देह के रूप में पवित्र आत्मा आकर रहता है, हमारे मध्य में है, वो हमारे बीच में, जैसे हम कहते हैं। वो तुरंत पुरानी वाचा के बारे में सोचता है, वो निवास स्थान और वो भवन। जब जंगल में वो तंबू लगाया जाता, परमेश्वर ने उन्हें बताया था कि इसे कहां पर रखना है। उसने कहा कि चारों तरफ इस्राएलियों के तंबू होने चाहिए, 3-3 गोत्र हर तरफ होने चाहिए। कुल मिलाकर 12 गोत्र, यानी एक तरफ 3-3 गोत्र इस तरह तंबू लगाए। और बिल्कुल बीच में, केंद्र में, जहां पर ये सारे तंबू लगाए थे, उनके बिल्कुल बीच में तंबू होना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर दिखाना चाहता था कि मैं अपने लोगों के बीच में रहना चाहता हूं, मैं उनके मध्य में रहना चाहता हूं। उनके दिल में रहने की बात नहीं थी, उनके दिल में जाने का कोई रास्ता नहीं, लेकिन उनके मध्य में मैं रहूंगा। लेकिन वो उनके बीच में रहा, लेकिन जहां पर वो रहता था वहां कोई नहीं आ सकता था। जहां वो रहता था, जहां उसकी उपस्थिति थी, उसे महापवित्र स्थान कहा जाता था। उस तंबू के भीतर सबसे बीच वाला भाग, लोग तो केवल बाहरी आंगन तक आ सकते थे, वो भी यहूदी, और अन्य जाति तो अन्य जाति के आंगन में आ सकते थे, जो कि बहुत दूर था। उन्हें बहुत दूर से देखना था, पास में नहीं आना था। इसलिए पौलुस नए नियम में लिखकर कहता है, तुम जो पहले बहुत दूर थे, अभी बहुत करीब लाए गए हो यीशु मसीह के लहू के द्वारा। वो इसके बारे में सोचता है, कहता है तुम दूर से देखा करते थे और तुम इस योग्य नहीं थे कि बाहरी आंगन में यहूदियों के साथ में वहां खड़े रह सको। तुम बाहरी आंगन से बाहर थे, अन्य जाति के आंगन में थे। तुम दूर थे, लेकिन अभी करीब लाए गए हो। आज सब कुछ बदल गया है। पौलुस उन सभी बातों को सोचता है, जैसे वो लिखता है कि जो चर्च है वो परमेश्वर का भवन है, यानी हम जो परमेश्वर के निवास स्थान है। वो इन सारी बातों को अपने मन में रखता है कि उन दिनों में वहां पर लोग तंबू में नहीं आ सकते थे, केवल याजक ही भीतर आ सकते थे। केवल महायाजक महापवित्र स्थान में जाता था प्रभु की उपस्थिति में, और वो भी साल में एक बार। ये मजाक की बात नहीं थी, ये बहुत ही गंभीर बात थी। हालांकि परमेश्वर उनके मध्य में रहता था, लेकिन कोई भी सामान्य रूप में प्रभु की उपस्थिति में नहीं जा सकता था। यह बहुत विशेष बात थी, साल में एक बार महायाजक लहू लेकर जाता। लेकिन नई वाचा में एक बात जो हुई कि जब यीशु क्रूस पर लटका था, उस समय पर्दा 2 भागों में फट गया और अब महापवित्र स्थान में जाने का मार्ग खुल गया है। और उससे भी बढ़कर जो परमेश्वर महापवित्र स्थान में रहता था, वो वहां से बाहर आया और अभी मनुष्य के दिल में रहने लगा। यही तो कहानी है। देखा जाए तो यही कहानी है सुसमाचार की, सच में। अब यानी पवित्र आत्मा हम में से हर एक के अंदर वास करता है व्यक्तिगत रूप में, लेकिन वो साथ ही हम में वास करता है उसकी देह के रूप में, मसीह की देह के रूप में वो हम में निवास करता है। दूसरे शब्दों में चर्च वो है जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है और सामर्थ्य और महिमा है। पुराने नियम में तंबू तो बस यही तो था। लोग तंबू की ओर मुड़कर प्रार्थना करते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वहां था। लोग वहां पर आते हर देशों से। यहूदी लोग साल में कम से कम एक बार आते थे कि आकर पर्व को मनाएं, परमेश्वर के सामने आए और उसके सामने बलिदान चढ़ाते जाएं, और भवन में कम से कम साल में एक बार आए। जानते हैं, यह उनके लिए महत्वपूर्ण था। परमेश्वर वहीं पर था, वहीं पर वास करता था। लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। पौलुस बताता है कि हम परमेश्वर के भवन हैं। नई वाचा तो बेहतर वाचा है इन्हीं बातों के कारण। इफिसियों अध्याय 2 से देखे वचन 21, चलिए वचन 20, 21 और 22। ये हमारे बारे में कहता है प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर यीशु मसीह स्वयं ही है, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है।
जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। वो चर्च की बिल्डिंग के बारे में नहीं कह रहा है, कहता है कि विश्वासी मजबूत होते जाते हैं और वो मानो परमेश्वर के लिए एक भवन बनते हैं, ऐसी जगह जहां पर परमेश्वर वास करे। और वो इस तरह से इसे बताता है। चलिए 3 वचनों को सरल शब्दों में मैं बताऊं। वो कहता है इस भवन या बिल्डिंग की जो बुनियाद है, उसके मन में पुराने नियम का भवन था। बिल्डिंग की बुनियाद होती है, इस भवन की बुनियाद जो परमेश्वर बना रहा है। ये तो भविष्यवक्ता और प्रेरितों की शिक्षा है और प्रेरित और भविष्यवक्ता का विश्वास और अंगीकार है। याद है पतरस ने कहा, जब यीशु ने पूछा तुम्हें क्या लगता मैं कौन हूं, तो पतरस ने कहा तुम मसीह है, परमेश्वर का पुत्र। यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया इस चट्टान पर बनाऊंगा। किस चट्टान पर? उसके अंगीकार और विश्वास पर कि यीशु प्रभु है, कि यीशु कौन है, उसके अंगीकार पर, उसके विश्वास पर। यह हमारा विश्वास हो गया। यही तो प्रेरितों की शिक्षा है कि यीशु ही प्रभु है और परमेश्वर है। यानी ये जो बुनियाद है, इस ये भवन जो परमेश्वर बना रहा है, ये तो प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा है। कोने का पत्थर तो वो है जिसके ऊपर सब कुछ वहां पर उभारा गया। दीवारें और बिल्डिंग उस पर खड़ी है। ये बिल्डिंग का महत्वपूर्ण भाग है। सिरे का मुख्य पत्थर तो यीशु मसीह है, वो कहता है। और फिर वो कहता है कि हम तो वो पत्थर हैं, परमेश्वर के लोग, हम वो पत्थर हैं। अद्भुत चित्र है। बुनियाद तो प्रेरित और भविष्यवक्ता हैं। सिरे का मुख्य पत्थर तो यीशु है। पत्थर जिससे दीवार उभारी जाती है वो हम हैं। हम यहाँ पर लाए गए हैं और हम पर काम किया गया और हमें पत्थर के रूप में रखा गया। एक के ऊपर एक ये बिल्डिंग बनाई जा रही है, अब तक पूरी नहीं हुई है। परमेश्वर अद्भुत भवन बना रहा है और वो उसके अंदर वास करेगा। और ये तो हमारे जैसे जीवित पत्थर से बनाया गया, जहां यीशु सिरे का मुख्य पत्थर है और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा इसकी बुनियाद है। वो इन वचनों में यही तो कहता है। अब देखिए दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 16 देखिए। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित मंदिर के मंदिर हैं। पौलुस कहता है तुम जीवित परमेश्वर के भवन हो। यहां पर व्यक्तिगत रूप में नहीं कहता है, वो चर्च के बारे में कहता है। वो चर्च को लिख रहा है। कहता है तुम जीवित परमेश्वर के भवन हो। जैसे परमेश्वर ने कहा मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। आप कह सकते हैं कि व्यक्तिगत रूप में आप परमेश्वर के भवन हैं। यहां पर मसीह की देह के बारे में वो कहता है। चर्च, वो तो कुरिन्थियों की चर्च को लिखकर ये कहता है तुम जीवित परमेश्वर के भवन हो। और वो कहता है मैं उनमें वास करूंगा। देखिए अनेक वचन आया। वो कहता है मैं उनमें वास करूंगा, व्यक्तिगत रूप में नहीं। ये कह रहा है कि वो वास करेगा उनमें, परमेश्वर के लोगों में। मैं उनमें वास करूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। अब देखिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 3। अभी आप अच्छे से देख सकते हैं कि क्यों पुरानी वाचा से नई वाचा बेहतर है। पुरानी वाचा में भवन था, पुरानी वाचा में याजक थे, पुरानी वाचा में महायाजक थे, पुरानी वाचा में सामान्य लोगों के लिए परमेश्वर तक पहुंचना सामान्य बात नहीं थी, वो बाहर खड़े रहते। लेकिन नई वाचा में हम खुद परमेश्वर के भवन हो जाते हैं। हम उन दीवारों के पत्थर हैं और हम यहां पर हैं। हम वो भवन है जिसमें परमेश्वर वास करता है। जानते हैं, अब आप समझते हैं क्यों ये बेहतर वाचा है। पहला कुरिन्थियों 3 वचन 16 और 17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? फिर से वो चर्च से कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के भवन को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। यानी पौलुस यहां पर कह रहा है कि कैसे हम परमेश्वर के भवन हैं। देखिए ये तो सबसे बड़ा फर्क है जो पुराने नियम में ये जिस तरह से था। पुराने नियम में वहां पर एक भवन था। कुछ लोग साल में एक बार वहां जा सकते थे। सामान्य रूप में अगर वहां जाए तो भी भीतर नहीं जा सकते थे, प्रभु से नहीं मिल सकते थे, उस तक नहीं पहुंच सकते थे, प्रभु की उपस्थिति में नहीं आ सकते थे। आप ऐसा कुछ अनुभव नहीं कर सकते थे। बस बाहर खड़े रहना था और आपके बदले में जो बलिदान चढ़ाने थे उसे देखना था और आपके बदले में वहां पर लहू ले जाया जाता था और उसे दयासन पर छिड़कते थे। आप बाहर रहते, वहां पर खड़े रहकर आशा करते थे कि पापों से छुटकारा हुआ। ये पुरानी वाचा है। नई वाचा बेहतर है क्योंकि वो सब कुछ अब पूरा हो गया और अब हम परमेश्वर के भवन हैं। उस दीवार के हम अभी पत्थर हैं। ठीक है, अब पहला पत्रस अध्याय 2 और मैं वचन पढ़ता हूं 4, 5 और फिर 9। वचन 5, तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान। ये जीवित पत्थर यीशु के बारे में कहता है।
जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य है। मनुष्य ने यीशु का इनकार किया, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना मुख्य सिरे के पत्थर के रूप में, बहुमूल्य पत्थर। हाँ, और फिर वो कहता है तुम भी आप जीवित पत्थर के समान। यीशु जीवित पत्थर है, वो मुख्य सिरे का पत्थर। एक जगह ये कहता है, वो कहता है तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। अब वो यहाँ कुछ अतिरिक्त जानकारी देता है। उसने पहले हमें बताया कि बुनियाद तो प्रेरित और भविष्यवक्ता हैं। उसने बताया कि यीशु मसीह मुख्य सिरे का पत्थर है, और उसने कहा कि दीवारों के वो पत्थर हम हैं। और अब वो कहता है कि अब उस भवन में याजक भी हम हैं। ठीक है, वो कहता है हम याजक हैं, हम पवित्र याजक हैं। वो कहता है कि हम आत्मिक बलिदान चढ़ाते जाएं। देखिए, अब बलिदान नहीं चढ़ाए जाते हैं पुराने नियम के तरीके से, क्योंकि पुराने नियम के वो सारे जानवरों के जो बलिदान थे वो चिन्ह के रूप में दिखा रहे थे यीशु मसीह और उसके बलिदान के बारे में। यीशु मसीह तो असली बलिदान है, यानी पुराने नियम के बलिदान तो केवल परछाई थे और यीशु तो असली है। ठीक है, यानी ये सब कुछ पुराने नियम में चलते रहा, वो दर्शाने वाले थे यीशु असली है। जबकि असली आ गया है तो अभी चिन्हों की जरूरत नहीं, असली आ गया है, उसने सब कुछ कर लिया है। 2000 साल पहले उसने अपने आप को कलवरी के क्रूस पर बलिदान के रूप में चढ़ाया, तो अभी कोई बलिदान की जरूरत नहीं। तो याजक के रूप में हम क्या करते हैं? पुराने नियम में याजक, उनका मुख्य काम था कि बलिदान चढ़ाए, लहू ले, उसे भीतर ले जाए, ये करे और वो करे। तो अब याजक के रूप में हम क्या करते हैं? हम स्तुति के बलिदान चढ़ाते जाते हैं। हम यहाँ खड़े होकर प्रभु की उपस्थिति में उसकी आराधना करते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं, क्योंकि अब हमें कुछ नहीं करना है। यीशु मसीह हमारा महायाजक हो गया, उसने सब कुछ किया है, वो हमारा बलिदान हो गया है, उसने सब कुछ पूरा किया, सब खत्म किया। हम केवल परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। जानते, हम तो अपने आप को बलिदान नहीं दे सकते हैं या ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हमारे बदले में जो बलिदान होना था वो हो गया है। हम बस यही कर सकते हैं कि यहाँ खड़े होकर परमेश्वर को धन्यवाद दे, और हम यही तो कर रहे हैं। वचन 9 देखिए, वचन 9, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और नीज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। यहां विवरण देखिए, नई वाचा के परिणाम में यहां पर बिल्कुल नए तरह के लोग आए हैं। बहुत ही अद्भुत विवरण है। वो कहता है राजपदधारी याजक, चुने हुए लोग, राजपदधारी याजकों का समाज और नीज प्रजा, पवित्र लोग और नीज प्रजा। यानी यहां पर कुछ लोग सोचते नीज मतलब यानी थके हुए लोग। इसका यह अर्थ नहीं है। नीज मतलब ये तो बिल्कुल अलग किए गए लोग हैं। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ये संसार में जो आप देखते हैं उनसे पूरी तरह से अलग लोग, पूरी तरह से ये एक अलग वंश है, ये अलग लोग हैं जिनका अलग स्वभाव गुण है, पूरी तरह से अलग हैं। और इसलिए हमें नीच प्रजा कहा गया है। नीच प्रजा नहीं, लेकिन खास कहा। ठीक है। अब यानी हर एक नए नियम का विश्वासी, उसे समझना होगा कि जब वो उद्धार पाता है, जब वो वाचा में आता है और वाचा का सहभागी हो जाता है, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा इस नई वाचा में आता है, वो भीतर लाया जाता है और केवल मसीह के साथ जुड़ता ही नहीं। हमने कुछ हफ्तों पहले मसीह के जुड़ने के बारे में देखा है, मसीह के साथ एक होना, कि पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ में क्रूस पे चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं, अब मैं नहीं लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। तो वो कहता पुराना मैं चला गया है, अब मैं जीवित नहीं रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। तो हम मसीह के साथ में जुड़े हुए हैं। हमारा जीवन परमेश्वर में मसीह में छिपा है। कुलुसियों 1:3 इस तरह से कहता है, यानी हम मसीह के साथ में जुड़े हैं, उसके साथ एक बनाए गए। लेकिन नई वाचा का अगला दृष्टिकोण ये है कि हम केवल मसीह के साथ में जुड़े ही नहीं हैं कि उसके साथ एक हो जाए, हम उसकी देह के साथ में जुड़े हैं, यानी चर्च से उसके साथ में एक बनाए गए हैं। जब तक ये चित्र न बताया जाए ये पूरा नहीं होता। ये केवल मसीह के साथ में जुड़ना नहीं है, लेकिन ये मसीह की देह के साथ में जुड़ना है। Lay my life down at your feet. You're the only one I need. Turn to you and you were always there. Troubled times, it's you I see. Put you first, that's all I need. Humble all I am, oh to you.
He's always there, every how and everywhere. The grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today the same. Forever till forever meets no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. The way, the truth and the life, to live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for